बहुत ही भव्य शांति विधान आपने देखा है। ऐसे ही भव्यता के साथ आज की ये शांति भगवान की रथ यात्रा महोत्सव, जो वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव है, यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जो मुझे मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं, सभी लोग गुरुदेव के दरबार में आके विराजमान हो जाएं, जिससे हम आज का आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, गुरु नियोग सागर जी महाराज की मनाया था। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है। समय की अपनी सीमा थी, मुहूर्त का अपना समय था, तो कुछ त्रुटियां गुरु के चरणों में एक बार के जयकारे मेरे गुरुदेव आए हैं, लगा दो मिल के जयकारे मेरे गुरुदेव आए, मेरे सागर जी आए हैं। क्योंकि आपने ज्ञान, आप ये सागर जी महाराज जी के रूप में देखते हैं। हमारे गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए एक बार, जो इनकी सरलता और दिलों में जगह बनाई है। ज्ञान गंगा की धार जो बिछड़े थे गुरु बिन सुन, जो ज्ञान सागर जी को मिस कर रहे थे भक्तजन, जो बिछड़े थे गुरु बिन सुन, उन भक्तों को मिलाया है लगा। जय परिवार नमोस्तु करें, गुरुवर से आज्ञा लेंगे। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। आए शुभ होता है, तो मैं आज मंगलचरण के रूप में हमारे बीच में हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी पवनजन दीवान सागर से आए हुए हैं। उनकी गरिमा भी है, वर्णन भी है बहुत ही। तुभ्यं नमः चित्तिलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्र जगताः परिम। युग प्रवर्तक आदि ब्रह्मा प्रजापिता भगवश्री आदिनाथ जी के श्री चरणों में वंदन करता हुआ, जिनालय के मूल नायक प्रभु शांतिनाथ जी के श्री चरणों में वंदन है। सदोष शांत्या वीतात्म शांति जिनों में भगवन शरण्य। सत्संग नायक वर्धमान स्वामी के श्री चरणों में प्रणमामि निवेदित करता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय भगवान की। थोड़ी सी कसर रह गई अभी, हाँ एक बार और प्रयोग कीजिए। बोलिए सत्संग नायक भगवान वर्धमान स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद जैन धर्म की जय जय कृष्ण। ये है संस्कृति धर्म की, ये है संस्कृति हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष जी सतीश जी, जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए आप तिलक लगाकर सम्मान देंगे। दिगंबर शांतिनाथ के महामंत्री भी हैं भाई अभिषेक जी, पेंट वाले, सुरेश जी बैंक वाले, प्रेमचंद जी सुखलाई वाले, संजय अल्ली वाले। उधर चले जाओ, ये बराबर में। रविजन मद्रास पेंट वाले, सुरेश जी बैंक वाले सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। सामने देखना इधर, संजय जी ऊपर देखो सामने। तालियों के साथ करेंगे। पर्दे में बैठे बैठो न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे, ओ पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। दोनों हाथ खोलकर भक्ति के साथ कहेंगे, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अब मैं बुला रहा हूँ
सभी अपना अपना स्थान ले लें। दीप प्रज्वलन के लिए दीप प्रज्वलन करता परिवार कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत बढ़ाए। चलिए दीप प्रज्वलन करता मंत्री जी, दीप प्रज्वलन होगा। ये आ रहा परिवार आ रहा है। कवल वाले कहाँ हैं? सम्मान करो ना, करते क्यों नहीं? अरे सामने तो आ जाओ। आज इनको भी आ जाओ। हो गया, चलो भाई। गुरुवर की महिमा को गाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते की महिमा को गाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति को गाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। चित्रा परिवार दिग्विजय हो गया। आवाज आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। देखिए, परसों के कार्यक्रम में हमारे बड़े भैया रविंद्र जी बहलने वाले आए हुए थे, लेकिन समयावधि कारण कुछ प्रोग्राम ऐसा था कि कुछ यहाँ हुआ कुछ वहाँ हुआ, तो वो समय नहीं मिल पाया था। हम परसों भी उनके लिए एक मंच प्रदान करने वाले थे, भी समय निकल कर आए हैं। तो मैं अपने भाई रविंद्र जी पुनीत जी हैं वे जो फिर भी प्याते रह जाते हैं। अगर प्रकाशित होना चाहो तो बस प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो। जय यहाँ लगाओ, यहाँ अब आएगा मजा। हाँ, आज वो हमारे बीच पहुंचे हैं। आइएगा बंधुओं, अतिथिगण का जिनके करकमल द्वारा आज गुरुवर के चरणों का हमारी ब्रह्मचारिणी बहना संगीत और अभिनंदन करते हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि वे अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, फिर शोभा और शासन को शोभायमान। निवेदन कर रहा हूँ कार्यक्रम को क्रियान्वित और गति प्रदान करने के लिए अपने छोटे भाई आदरणीय श्री एक निवेदन हमारे बीच में जो है व्यक्तित्व अपने उपस्थित से हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। कार्यक्रम में उनका निर्देशन प्राप्त हो जाता है। ये जन से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच में आकर के हमारे अतिथि को स्वीकार करें, के लिए उनका अभिनंदन करें। आइएगा डॉक्टर संगीता जैन। लो जी। उनका उद्बोधन किया जाए, शायद वही शब्द तुच्छ नजर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का यहाँ पर कमेटी इसका वाचन आपके समक्ष कर रहा हूँ। डॉक्टर जय कुमार जैन के करकमलों में सबसे मनुष्य जीवन को महान एवं सार्थक बनाने वाले इस परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने जैन आगम के ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हुए न केवल स्वयं उन पर चलने का कार्य किया, अभी तो पूरे देश में जैन धर्म की शिक्षा का प्रचार करके सातिशय पुण्य अर्जित किया है। साधु संतों के प्रति महान भक्ति भाव रखते हुए आपका सहयोग अनन्य साधुवाद का पात्र है। अतः ऐसे धर्मभूषण परिवार के प्रति हम विशेष श्रद्धा विनय अर्पित करता रहे, ऐसी भावना है। भेंटकर्ता समस्त प्रबंध समिति श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, मुनीम कॉलोनी, पटेल नगर, मुजफ्फरनगर। पूरी मुनीम कॉलोनी शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से आग्रह करूंगा। प्रबंध समिति के सभी धर्म पत्नी के बिना सफलता की ऊंचाइयों को छूना वास्तव की धर्म पत्नी से हम याद करते हैं। दीदी निरंतर हमारी सभी क्रियाओं में सहयोगी बनकर हमें धर्म लाभ कराती हैं। जोरदार तालियां ऐसी दीदी जी के लिए। श्री प्रमोद जैन केमिकल वाले, अनिल जैन कोटेश्वरी वाले, श्रीमती वंदना जैन और श्रीमती तारामणि जैन, कृपया जो परिवार आ रहा है उनके सम्मान स्वागत को स्वीकार करें। भाई विभोर जैन जी बायोडाटा मंगाते रहते हैं, कार्य कम करते हैं। परिवार आ रहा है।
अन्य जिला कोटेश्वर वाले, श्रीमती वंदना गद्दे वाले और उसके बाद गुरु पूजा वाला परिवार तैयार रहे। मुहिम कॉलोनी वाले तालियां कम बजाते हैं। सभी के लिए कार्यक्रम के पश्चात वात्सल्य उनकी ओर से वात्सल्य भोज यहाँ पर सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए कार्यक्रम के उपरांत है। मैं उनसे अनुरोध करूँ। अच्छी बात है, हमारे बीच परम आदरणीय हमारे बीच के युवा करें आए मधुबन जी गाँव में प्रत्येक मंदिरों में निरंतर अपना मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। आदरणीय श्री प्रवीण जी और हमारे स्वागत अध्यक्ष जो हैं वही करेंगे। आइए शास्त्र स्वागत इसी संकल्प में गुरुदेव को सबको अपना वाणी माँ रसमयी रस ना बना दो ज्ञान की जो बीज लगा दो वाणी माँ वाणी माँ। देखिए चलिए बहुत सुंदर अष्टदलव से गुरुदेव की पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर सभी जहाँ से संचालक महोदय सुनील जी नाम बोलेंगे। भी ले लूंगी। गुरु पूजा परसों भी थी लेकर रहे हैं हमारे संतोष जैन सिंह अमित रूप से लो भैया, दोनों प्रभाव मिलकर कर लो, ऐसी बात नहीं। हाँ जी भैया, अरे सुनील जी तरीके से हो तो और अगर आपको जल्दी करनी है विधान से करो तो गुरुदेव की पूजा भी कैसे होनी चाहिए, है ना। अखिलेश जी परिवार भैया अच्छी भक्ति में गेट से आएंगे भक्ति करके, उसके बाद आप दुआ कर लो हमारा बेटा इधर मना कर रहे हैं। भैया बहुत दीदी के बेटा नहीं मैंने तो जय जय गुरुदेव है चमक चांदनी माटी तेरे नाम की अद्भुत और जय बोलो गुरु नाम की सुनो भक्ति कथा और जय बोलो गुरु नाम की है चमक चांदनी माटी तेरे नाम गुरुवर तेरे नाम की सुनो भक्ति कथा और जय बोलो गुरु नाम। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को भक्ति कथा और जय बोलो गुरु नाम की सुनो भक्ति कथा और जय बोलो गुरु नाम की हमें कथा सुनाए गुरु तेरे नाम की तेरे नाम सुनो भक्ति बोलो गुरु नाम की गुरु नाम की मुक्ति पद के पावन पंक्ति ये सागर जी सूर्य प्रवर पट्टाचार्य हो सप्तम गुरुवर लघुरतन हो सिंहासन सोना सोना आओ विराजो हर्षित मन रत्नेत्र की मूर्ति श्री गुरुदेव महान भजन तीर में आज यहाँ करो अर्चना गान सुनो भक्ति कथा और जय बोलो गुरु नाम। बंधीकरणम स्थापनम। जय हो जय करा गुरुदेव। चलिए जल के लिए प्रेमपुरी जैन समाज। दीवाने का दीवाने एक सवाल सुनियो अपने दीवाने का अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का अगर समझ में आ जाए भक्तों के हमने अपना नियम निभाया तेरे घर पर आने का फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का शीलोदनी का निर्मल जल स्वर्ण कलश गुरुवर के सगर की सीमन श्रीपति बंधु तब अविरंगु संचिताओं इतना बता दो क्या लोगे तुम इतना बता दो क्या लोगे हो ना बता
आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमल में जलादि अर्घम निरूपा दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से लाएगी भक्ति हमारी रंग लाएगी, भक्ति हमारी रंग लाएगी, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। मलिया दिल का सुरमित चंदन तुमको संग में एक सार बहुत आपके चमन, हम गुरुवर के सागर की श्री मुनिवर प्रतिबंधु अभिनव तन मन का मुरझाया उत्पट खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, जीवन मिलता है। महाराज आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमल में चंदनम निरुपामति। चलिए नगर कॉलोनी की कमेटी सभी महिलाएं अपना स्थान ले लें और अक्षत के बाद पुष्प के लिए तैयार रहे। ज्ञान क्योंकि आगे लाइन लंबी है। शिविका गए, जल्दी करें, मंच खाली कर दे प्लीज। मदन मार से बंगा लटकरा से चक्कर खाए कामर घूमे हो रखी और गुरु चरण में चल करा भट्टाचार्य को अभिनंदन सिर ओम ब्रूम आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, इनके चरण कमल में क्योंकि लाइन लग चुकी है। देखिए आज गुरुदेव की तरफ से इन ज्ञानोदय क्लब के मंत्री जी नहीं बैठ के अरे महाराज जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब नैवेद्य लगा है केसरिया चढ़ने लगा है मानी सब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा जय गुरुदेव बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा जय गुरुदेव बोल जयकारा जयकारा जय जयकारा
आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, इनके चरण कमल में नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए। हर महीने नवों का इन बच्चों का बहुत इस समय समाज के लिए योगदान है, जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ धर्म दुनिया में किस्मत का मारा था मैं, रो रो के सबको पुकारा था मैं, जो तेरा मंदिर देखा तेरा मोती वीर है आत्म पटल पर जानी ज्योति भी तुझ बुझ जाए, तुझ की पक से बल्ले पाओ ताकती के जीवन तू तब अभिनंद जीवित पाओ। सागर जी महाराज आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज के चरणों में दीपम निरूपामिति स्वाहा। और देखिए नहीं है तो हो जाएगा बाद में शामिल। भक्ति करने से वो दुखी मिट जाए, कष्ट कट जाए, पूजन करने से भक्ति करने से पूजन करने से इस गरम कमैया इस गरम कमैया क्या कहता ये बड़े बलवान मन में काले अनादि जल में सज ये ध्यान में सतवर पाऊं तू तब अभिनंदन सिंह सुनाऊं। ओम रूप आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमल में धूपम निरूपामिति और बुरे कर्म करेंगे। और आज हमारे समाज में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए बच्चों में आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमल में फलम निरूपामिति स्वाहा। बहनें थाल सजाकर लाई हैं आरती के लिए, जो वो गुरुओं ने आदेश दिया था, वो सभी थालियां सजा करके मंदिर जी में आप पहुंचा दें। हरे भक्त में छाई मस्ती है, हरे भक्त में छाई मस्ती है, अति कलोनी कर दिव्य थाल में दिव्य भाव में दो कलमाए भट्टाचार्य सत्तर गुरुवर के सुंदर श्री आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री 108 घी सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमल में जला दी अर्घम निरूपामिति स्वाहा। साड़ियां बचाकर दीपक जल रहे हैं। सीमा जैन जो हमारे पकड़ के हाथ पकड़ के अखिलेश जी महाराज जी
कि हमारी वाड़गी है मैं तो समझ और वाड़गी भी भाभी वसुद्रव्य अर्पण किया वसुभाव गुरुदेव अब वर्णो जय मालिका काटू कर्म कुटे सदी बीस के पूर्वात में रत्ने लेके तीन जगन शांति सागर दक्षिण उत्तर अंगुली करके आदि नमन तीनों प्यारी प्रतिमा दिग्नेश्वर जिन्हें पूजता पूर्ण जान राजस्थान नगरी वर्षा योग कभी समझी निर्माण दिवस वीरा स्वामी छोड़ी तेरे जान सगर की शमन के अपने गुरु के प्रिय नंदन भट्टाचार्य ओम ब्रह्म देखो सामने आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री 108 घी सागर खड़े हो जो फोटो ले रहा है चलिए, बहुत अच्छी गुरु पूजा हुई आपके सामने, बहुत ही आनंद आया। गुरुदेव अखिलेश जी अभी श्री वधु नव संयोगा भव्यानंदैक हेतवे नमः श्री पार्श्वनाथाय दानवेंद्रार्चितांग्रिये। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य मुनिवर श्री नियोग सागर जी महाराज की जय। आप बोलो, दो में से एक कोई बोले। ये मुजफ्फरनगर का ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के वाक्य लिखा है। उसका मतलब ये है कि हमें अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अच्छा दिखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे दिख नहीं रहे। उसके लिए अभी मैं प्रयास करने की आवश्यकता है। आए डॉक्टर साहब। ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य सागर महाराज हाँ जी मंत्री। यद्यपि इस समय कुछ बोलने का होता ही नहीं है, फिर भी मुझे आदेश मिला है और भावना मेरी अपनी भी थी। आज तक जीवन में कभी स्वयं बोलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आज मेरा भी मन था कि मैं 2-3 मिनट कुछ बोलूं। पहली बार देखने में आ रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि जैन धर्म जो है वो उपाधियों से मुक्त होकर निरुपाधि बनकर आत्म कल्याण करने का मार्ग है। तो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब हम चत्तारी दंडक पढ़ते, जब लोगों से पूछा जाता है पूज्य श्री कि इसमें आचार्य और उपाध्याय को क्यों छोड़ दिया गया, तो ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं भी कहता था, कि साधु में उनका भी समावेश हो गया। तो फिर पंच नमस्कार मंत्र में भी साधु में ही आचार्य और उपाध्याय का समावेश कर लेते। ऐसा नहीं किया, क्योंकि आचार्य पद छोड़ना पड़ता है मुक्ति के लिए, उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है मुक्ति के लिए। जब वो साधु के रूप में आते हैं तभी मुक्ति होती है। आचार्य पद और उपाध्याय पद से मुक्ति नहीं होती। पूरे प्रथमान योग को पढ़ जाना साधुता मुक्ति का कारण है।
अब यहाँ इस जीव का अनंतों बार अपमान हुआ और एक भी अपमान का पत्र हमने अपने घर में नहीं टांगा। आज मुनीम कॉलोनी की भावना हुई कि इनकी मुक्ति में बाधक बने हम, तो उनने भी एक उपाधि मुझे दे दी। जीवन में कभी कोई उपाधि लिखी नहीं, न मैं उपाधि के योग्य हुआ है कि उपाधि जो है बाधक है। जैन धर्म का गणित बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। अभी मैं मुजफ्फरनगर की बात नहीं कह रहा, रायपुर गया हुआ था पूज्य श्री आचार्य विद्यासागर जी के संस्कार में, वहीं मौजूद था मैं। तो वहां आपस में कुछ मनमुटाव थे कमेटी में। मैंने ये नीचे घूमने निकला, इतने में एक शेर आ गया। उसके पास पिस्टल थी, लेकिन वो जीप में रखी हुई थी और जेब में उसके लाइसेंस था। तो जेब से लाइसेंस निकाल के उस शेर को दिखा रहा, मेरे पास मत आना। तो धर्म का लाइसेंस 3 काल में भी काम कर नहीं सकता, हमें धार्मिक बनना पड़ेगा। और धार्मिक बनने का पहला लक्षण है विनम्रता। विनम्रता अब तक तो जितनी आई बहुत अच्छी बात है, आगे और विनम्रता बढ़े, ये बहुत समझने की हमें जरूरत है। बंधुओं, ये रथ यात्रा का धर्म प्रभावना का अवसर है। जो महापुरुषों ने मार्ग प्रशस्त किया उस पर चलने का अवसर है। तर्कोशास्त्र भी तरह तरह के हैं। नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम, एक ही मुनि नहीं जिसके वचन को अंतिम प्रमाण मान लिया जाए। धर्पा हुआ है महाजनो येन गतः सपंथा, जिस मार्ग पर महावजन। तो हम आएंगे पहली पे ही बैठेंगे। भैया पहली पे बैठने से बड़े नहीं बनते। मोक्ष का रास्ता एकदम सीधा है, एकदम सीधा, एक भी मोड़ा उसमें नहीं है, सीधे जाना है। तो हम थोड़ी सी मुनि कॉलोनी हो गई। अब मुनिम में तो टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं। 10वें गुणस्थान के बाद 11वें में नहीं जाते, क्योंकि 11वें में भय है, वहाँ सांप मोह बाके खड़ा हुआ है, नीचे पटक देगा। सीधे 12वें में जाकर के और सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आचार्य पद का ये मत समझ लेना कि मैंने कह दिया। आचार्य स्वयं आचरण करते हैं, अपने शिष्यों को आचरण ग्रहण। आचार्य पद उपाध्याय से श्रेष्ठ है, साधु से श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक पद पर है तब बाधक है। उपाधि बाधक है, उपाधि कभी भी साधक नहीं है। तो पूज्य श्री कह रहे थे एक बार अभी कि तो देयम वस्तु है, मैं आपके मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य आचार्य श्री मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। चाहता हूँ क्योंकि बादाम नहीं खाता इसलिए। 2002 या 3 में 2002 की दाल से तब से हमने इनको आचार्य ज्ञान सागर महाराज के साथ देखा जब वो उपाध्याय थे, और जब से इनकी जुड़ी है तब से लेकर आज तक। आइए, कितने महीने होते हैं? 12 तालियां। अब आप देख लो कितने साल हो गए। 2002 से करीब, क्योंकि गुरुजी की समाधि भी इसमें हुई थी, और उसके बाद भी आज भी पूरी तरह से समर्पित हैं। तो ऐसी गुरु भक्ति हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि नहीं? साल भर से ही देखा, लेकिन हमारे के भाई और प्रवीण जी भी, हम भी ना हो उस समय। हम तो दीक्षा लेकर के यहाँ आ गए, लेकिन जो समर्पण होता है वो श्रावक का ही होता है गुरु के प्रति। हमारे बीच में पवन जी जैन। चलिए
जय कराए गुरुदेव का। देखिए वो हर समय इतनी उम्मीद, हम उंगली पकड़ाते वो हाथ पकड़ते हैं हमारा, ये अनुभव तो मुनि हमारे हंस कुमारी साहेबपुर वाले, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। हमारी मंदिर कमेटी ने उनके लिए कुछ सम्मान दिया है। शहर के गौरव हैं हमारे अंकल जी श्री हंस कुमार जी शाहपुर वाले, मनीष भाई। मैंने तो देखा है जब से बताता हूँ, कहने बेटे क्या चल रहा है, मैंने अंकल जी आपका आशीर्वाद चल रहा है। जब मुझे समाज ने यहाँ का महामंत्री बनाया उसके बाद अंकल जी एक दिन मिले कि बेटा क्या चल रहा है, मैंने कहा अंकल जी आशीर्वाद। कहने नहीं आशीर्वाद नहीं, तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल जी आपका आशीर्वाद है। जब भी मिलते थे नहीं काम कर भाई, काम होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। और जब भी मैंने काम करा तो अंकल जी मुट्ठी भरकर मुझे कुछ ना कुछ, मैं वैसे भी मिलने जाता, जय इंजीनियर करने जाता तो मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा। तो मैं कभी ऐसा कहता, मैंने अंकल जी आप तो समुद्र हैं, मुझे क्यों शर्मिंदा करते, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेना। कहना नहीं आशीर्वाद तो अपनी जगह है, लेकिन मंदिर का कार्य नहीं रुकना चाहिए। फिर मैंने एक दिन कहा अंकल जी मैं यहाँ पे मान स्तंभ बनाना चाहते हैं हम, तो कह लेंगे क्या दिक्कत आ रही। मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। कहना नहीं मेरा आशीर्वाद है, आप काम शुरू करो। हमने फिर एक रूपरेखा बनाई कि भाई यहाँ पे सामने जमीन देख लें। जमीन काफ़ी बड़ी महंगी हो रही थी, लेकिन जमीन वाला बोला, कहने लगा भाई प्लॉट मैं 4 दूंगा, 1 नहीं दूंगा। मैंने कहा जी भाई इतना तो पैसे हमारे पास नहीं समाज पे। लेकिन हमने विचार करा, हमारे श्री अध्यक्ष जी सुभाष चंद्र जैन जी फोटो स्टेट वाले, अखिलेश जी हमारे कोषाध्यक्ष, इन्होंने मेरी हिम्मत बांधी। कहने लगे एक प्लॉट हम ले लेंगे, 2 प्लॉट मंदिर ले लेंगे। मैं उनका भी तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से इनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। फिर मैं हंस कुमार जी तो जमीन ले, और वो दिन है आज का दिन है, इनका आशीर्वाद है। वो जमीन भी ली गई, उसका शिलान्यास भी हो गया। मुख्य शिलान्यास करता भी मैं अंकल जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं बननेगा, राशि ले ले, मैं नहीं बननेगा। मैंने कहा नहीं जी मुझे राशि नहीं चाहिए, यो मंदिर आपका है, शिलान्यास आप करोगे इसका, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मुनीम कॉलोनी में हमेशा बना रहा और बना रहेगा। तो हमारे समाज ने एक जो प्रण लिया है कि हमें हंस कुमार जी को समाज रत्न की उपाधि, विपिन जी सब लोग आए, अंकल जी है, सतपाल जी जो भी आए, और इन्हें सम्मान दें समाज रत्न की। केमिकल वाले कहाँ हैं, वे भी आए, सचिन बजाज जी आए। भाई नाम ना लो, ये तो पूरे समाज के हैं, क्योंकि मेरा नाम नहीं लिया। अगर आप कहोगे तो चलिए देखिए, ये सम्मान है भी नहीं है, करता सब कुछ है। ये हमारे लिए, हमें कॉलोनी के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है, जो दिल से, तन से, मन से, धन से प्रभु के दरबार में और गुरुओं के दरबार में अब मैं इसी श्रृंखला में समय के अपने हाँ जी, जय कराए गुरुदेव का। अब मैं करने का, सम्मान करने का मन करता है। जहां तक इस मुनीम कॉलोनी मंदिर की बात है, इसलिए श्रीमती सुशीला जैन जी आए और उसके लिए कर दीजिए, कोई बात नहीं, वहीं कर दीजिए, वहीं कर दीजिए। जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। इन सभी परिवारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। शहरों से गुरु भक्त आए हुए हैं, मंदिर कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हम देख पा रहे हैं पीछे तक आप लोग विराजमान हैं, तो हम चाहते हैं कि आप वहीं से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, क्योंकि जगह चलिए। और महाआरती का सौभाग्य जो शिलान्यास वाले दिन मिला था, उन दोनों परिवारों को बुलाना चाहता हूं सम्मान के लिए। उसका आरती जब समय होगा जब वो करेंगे। नीरज जैन, ममता जैन कृपया आ जाएं। और आज का जो महाआरती का है श्री पीयू जो बहुत प्रतिमा में है, ऊपर वाली 11 लाख की समाज की तरफ से
इनका धन्यवाद, इनका अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। दूसरे जो नीचे मूर्ति 24वीं मूर्ति में, अब देखिए महाराज जी का विहार मुरैना से चलकर मुजफ्फरनगर तक, इस विहार में इतना लंबा विहार था, ठंड में सहयोग करा, ज्ञानोदय क्लब का इसमें विशेष सहयोग रहा। मैं अपने अक्षर जैन गद्दे वाले, सजल जैन गद्दे वाले, जैन बसेड़ा वाले, अंकुर जैन प्रेम मनसूप वाले, पुनीत जैन अभिनगर सराय, गए थे बिहार में आवर में, तो आ जाए। विनीत जैन सुषमाल जी का जैन युवा संघ के बच्चे, जैन युवा संघ के बच्चे भी शायद गए थे, कोई आ जाए सारे। और हमारे भी अशोक जैन जी हमारे आए हैं, जो मंडी के महामंत्री हैं, उनके वे भी आए, अपना आदित्य श्री करें, सम्मान करें। जैन जी भाभी जी हमारी बीच आई है, मैं सुमन भाभी जी से कहूँगा उनका सम्मान करें। जाओ तुम जाओ अपन हमारे पीछे। आप थोड़ी गई थी यार। है तो महाराज जी से श्रीफल अर्पित करना चाहता है। बच्चों के हैं वो, बच्चों के हैं, बच्चों के हैं, नहीं है। अनुज जैन तम्बाकू वाले काय में भी बिहार में थे, हमारे सम्मान ग्रहण करें और आशीर्वाद सबूत दें। हाँ जी, अरे बाजू बुला दो ना, किशोर को बुला दो। अरे आ जाओ ना। सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ले लें, समय की अपनी सीमा है। सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। भैया सभी लोग चलो भाई, चलो चलो। जो हमारे 8 तारीख को जो हमारे पाद प्रेक्षण, कृपया सम्मान कीजिए। पाद प्रेक्षण करता 8 तारीख को, और कार्यक्रम को मैं आगे करने का प्रयास करने दें। सभी लोग विराजमान हो जाएं। उमरदों की आ जाओ सुदेश। ये पर्स किसका है, ले लेना यहाँ से। ये पर्स पिंकी जी का है कि अपने साथ सर कोई बात नहीं। इसके बाद चलिए कमेटी के साथ जा रहा हूँ उन्हें सम्मान देने के लिए। नहीं नहीं इतना अच्छा आपके लिए क्रिया है जी। पवन जन दीवान स्वागत पता उससे पहले आ जाए। ट्रांसपोर्ट वाले कृपया आए, सम्मान करें इनका। राजीव जी
अरे आ जाओ ना, क्या है। राजेश जैन जी का सम्मान ग्रहण करें। इन्होंने मंदिर की मूर्ति लगा भाई। अशोक पीएम जी कृपया आए और हमारा सम्मान। अंकित जैन दिल्ली वाले कहाँ है? सम्मान करिए। हो गया, चलिए। सतीश जी आइडियल वाले, इनका सम्मान करें। आए मनोज जैन जी। वैसे तो बहुत दूर तक फैला हुआ है कि मुनीम कॉलोनी का नाम है, लेकिन बहुत छोटा सा है। जो मुनियों की सेवा आहार विहार में तो सबसे आगे रहता है पूरे शहर में। इस बात की तो हर जगह चर्चा है। हमने बैठ के एक दिन प्रण लिया कि भाई सामने की भूमि है, इसमें क्यों ना इसमें मानिस्ता बना लिया जाए। मेरी आचार्य श्री से भी चर्चा हुई थी कि मैंने आचार्य श्री फंड की व्यवस्था कैसे होगी। कहने लगे आप चिंता दे मेरा। मैं कहने लगा महाराज श्री कैसे होगा, आप तो कह रहे हो। कहने लगे चिंता ना कर। इन्होंने मुझे एक स्कीम बताई। कहने लगे 1 गज 41,000 रुपये। बात 41,000 की नहीं है, 1 गज। उन्होंने कहा 1 गज, जहां गज आ गया तो आदमी के दिल में उसमें बढ़ चढ़ के बढ़ गया। फिर महाराज जी के पीछे मैं पड़ गया मुरहने से। जब पंच कल्याण हो रहा था, मैंने आचार्य श्री अब तो आपको बड़े बात करना। और इसी कड़ी में हम लोग जुड़ते चले गए, एक और एक गहरा होते चले गए। मेरे साथ मेरा समझो कि शिवपुरी वाला परिवार ये मेरा परिवार है, जो मुनीम कॉलोनी कमेटी मेरा परिवार है। इस पूरी टीम ने मेरे साथ दिया। और इसी कड़ी में सर्वप्रथम मेरे अंकल जी श्री हंस कुमार जैन, मनीष कुमार जैन शाहपुर वाले सबसे ज्यादा योगदान रहा। मैं राशि तो नहीं खोल रहा हूं, मैं देखो मैं माफी चाहूंगा। और दूसरा है परिवार, उनका योगदान है इसमें। सुभाष जैन फोटो स्टेट वाले हमारे अध्यक्ष साहब, इनका तो अपूर्ण मोहब्बत, यानी इनका तो मैं कह नहीं सकता कि 1 करोड़ रुपए का बराबर वाला प्लॉट लिया और उसके बाद इसमें सहयोग करा। मान स्तंभ में भी और मूर्ति में भी, और मूर्ति भी, प्रतिमा और जमीन में भी सहयोग करा। इसी तरह हमारे अखिलेश भाई ने भी 1 करोड़ का प्लॉट लिया बराबर में, और मूर्ति में भी और जमीन में भी। तो इनके तो हम ऋणी नहीं रहेंगे हमेशा। और इसके बाद हमारे सीधा ये समय समय पे मेरे साथ रहते हैं, हर कार्य में रहते हैं। सतीश जी, सीए साहब, ये दोनों कहते हैं टोनी भाई आप आज्ञा करो। मैंने कहा मैं नहीं करते। ऐसे शीतल भाई दोनों सीए साहब हैं, कोई मना ही नहीं करते। तो इनका तो मैं हो गया। इनका भी बहुत सहयोग है मानिस्तम की जमीन में। अभी इन्होंने कहा कि भाई जमीन लो, बहुत ज्यादा सहयोग है। और प्रतिमा में और करूंगा मैं। नरेंद्र जैन, विपिन जैन, संजय जैन, राजीव जैन नावला परिवार, इनका भी हमें सहयोग। श्रीपाल जैन, रमेश चंद जैन बठिंडा से, इनका सहयोग। आशीष जैन, महेंद्र जैन सिरे वाले, इनका सहयोग हमें। सतीश जैन, श्रीमती रेणु जैन सीए, स्वराज जैन टायर वाले, राजेश जैन घर डुप्लेक्स रहते लोकल के हैं तो और क्या नाम है बदेड़ा वाले हमारे भाई साहब कह रहे हमारा तो कुछ नहीं है, तो इनका तो बिना काम ही नहीं हो सकता। गाड़ी तो चलाई इन्होंने, जब तक इनका ऐसा सिग्नल नहीं हुआ गाड़ी चली नहीं। प्रदुमन जी एसबीआई वाले, श्रीमती अलका जैन, गिरधारी लाल जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन निराणा वाले, अजय जैन मेडिकल वाले, वैभव जैन राजेश स्टील वाले, संजय जैन पेपर वाले, राजीव जैन मंसूरपुर वाले, सतीश जैन आइडियल वाले, रवीन जैन, निपुण जैन कवाल वाले, अशोक जैन पीएनबी वाले, सुशांत जैन, नीतू जैन गाजियाबाद मेरी जिया जी हैं, उनका सहयोग है। संजीव जैन एमडीए वाले, डॉक्टर प्रसन्न जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, अरुण जैन, वीरेंद्र जैन भरूच से, गौरव जैन, आदिल जैन नचेड़ा वाले, प्रमोद जैन सरदना वाले, अरविंद जैन कोयला वाले, सुरेंद्र कुमार शैशांक जैन आदर्श वाले, अरेन जैन रोहिणी दिल्ली से, राम कुमार गोयल बेंगलोर से, वीरेंद्र कुमार जैन, विपिन कुमार जैन शाहपुर वाले, सवदेश जैन अलवर वाले, अनुज जैन सीमेंट वाले, प्रमोद जैन केमिकल वाले, अरुण जैन बिहारी, सुनील जैन दवाई वाले, सचिन जैन पेपर वाले, अतुल जैन कुटेसा वाले, अनिल कुमार जैन कुटेसा वाले, गौरव जैन श्रीजी मोबाइल वाले, संजय जैन फर्नीचर वाले हैं। उनकी भी मैं बोल देता हूँ नाम।
चेलाराम जैन, सतीश जी जैन सीए वालों की एक प्रतिमा, पवन जैन, आशीष जैन भसेड़ वालों जी की एक प्रतिमा, राकेश जैन मेडिकल वालों की एक प्रतिमा, कवाल परिवार की एक प्रतिमा, सचिन जैन पेपर वालों की एक प्रतिमा, अमित जैन पेपर वालों की एक प्रतिमा, रुपेश जैन जी चांदी वाले एक प्रतिमा के जैन जी आगरा वालों की। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानायरियानम नमो वैच्छायानम नमो वैसाहोनम। जय बोले पंच परमेश्वर भगवान की, देवादिदेव 1080 आदिनाथ भगवान की, जय बोले चंद प्रभु भगवान की, जय बोले सामने महावीर भगवान की, जय बोले आचार्य गुरुदेव शांति सागर छानी महाराज की, दादा गुरु आचार्य सुमति सागर महाराज की, जय बोले सन्मति सागर महाराज की, जय बोले मम दीक्षा गुरु सराकुत धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, तरिणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें शीश, करुणा करो कर से दुआ शीश। जय बोलिए आचार्य श्री। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये इस मुनि या मुनीम कॉलोनी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपने ये मानव स्तंभ बनाने का विचार आया और आज उसका शिलान्यास भी हो गया। अभी बोल रहे थे आपके शांतिनाथ भगवान में, मैंने तो खाली इतना ही कहा तुम झंडा लेके खड़े तो हो जाओ, बाद में सब पीछे पीछे आ जाएंगे। पहले कोई नहीं आता, सब डरते हैं। तो जब तक डरते रहोगे कुछ होगा नहीं, और जब डर निकल गया तो फिर अपने आप देखा ही आपने कितने अच्छे तरीके से आपने चैलेंज किया। और शांति बाबा और भी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे तो पंचकल्याणक तो कैसे होगा वो आप अंदाजे लगा नहीं सकते, अच्छे से होगा। देखो, गुरु भक्ति और देव भक्ति हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले साल के चतुर्मास में मैं भी तैयार था, पूरी तरह से मन बना लिया था, कमेटी तो तैयार बैठी ही थी, मगर शांति बाबा बोले कि अभी नहीं, बाद में आना। तो आप भी राजी हो, हम भी राजी हैं। हमारे मंदिर के मूल नायक नहीं चाहें, आपके पास है, हमारे पास भी है, मगर पुण्य बल नहीं है तो सारे बल बेकार हैं। और जैन समाज क्या है, मैंने कई बार कहा, जैन समाज हमारा एक जोहरी की दुकान की तरह है जो सराफे बाजार में एक या दो ही मिलती है। हमारे समाज के लोग आज जहाँ भी जिस पद पे भी बैठे हुए हैं, सब ऊंची पोस्ट में बैठे हैं, वो चाहे हमारे देश का इसरो हो, अमेरिका का नासा हो, या कोई भी डिपार्टमेंट में ले लेना, जैन समाज के लोग हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे, मगर सबसे ऊपर नेतृत्व है। उसने बताया, महाराज जी हम जो तत्वार सूत्र आप पढ़ाते हो, यहाँ नासा में नए जो वैज्ञानिक आते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। तत्वार सूत्र कितना महान ग्रंथ है, हम लोग की कहे तो जैनियों की गीता है, बाइबल है वो। तो आज जितनी भी रिसर्च हो रही हैं कहीं ना कहीं आपके उससे ही ली गई है। देखो, धर्म प्रभावने के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में अचेतन मूर्तियों की तो हम बहुत प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं, और जहाँ जरूरत है वहाँ करनी भी चाहिए, मगर बड़ा आश्चर्य मेरे को होता है कि हमारी चैतन्य प्रतिमा है, कल के होने वाले श्रावक हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी है,
उसकी तरफ कहीं भी ध्यान नहीं है। इसलिए आज हमारा समाज को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत पिछड़ता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ समाज के पदाधिकारियों से भी कि हमारे मंदिर में जो भी दान राशि आती है आप एक फाइनल करें, कम से कम 25% या 50% का पैसा जो हम आने वाली पीढ़ी पे खर्च करेंगे। अपने स्कूल भी खोलिए। आज जो हमारी स्थिति हो रही है, हमारे बच्चे धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे परिवार से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि संस्कार की कमी है। मैं आज भी जानता हूँ ऐसे परिवार को जो आपके जैन स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं और उनके हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते हो, मगर क्योंकि जैन स्कूल में पढ़ा है वो बच्चा आज भी रात में पानी तक नहीं पीता, खाने की तो बात बहुत दूर है। तो संस्कार है जो अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारा समाज सक्षम है, उसके होने के बावजूद भी हम जानबूझ के अपने बच्चों को अजैन बनाते जा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है। इसमें कभी सोचे बच्चा क्रॉस बनाना तो सीख जाता है और हाथ जोड़ना भूल जाता है। और जहाँ पे पढ़ाई के जो सिस्टम है, वहाँ पे जो वातावरण है, तो आपका बच्चा आपके परिवार से भी अपने आप कट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसी स्थिति को आप देखिए कि आने वाले समय में क्या पोजीशन होगी। मंदिरों के साथ साथ हमें मंदिर के पुजारी भी तैयार करने पड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसकी स्थिति उल्टा आप समझ लें क्या होगा। तो चिंतन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। हमारे बच्चे ऐसा है कि जुड़ना नहीं चाहते, जुड़ना तो चाहते हैं, मगर जरा सी गलती पे इतनी जोर की डांट पड़ती है कि एक दिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि धोती दुपट्टा पकड़ के वो अभिषेक कर सके या मंदिर में आ सके। प्यार से समझाइए, कोई गलती है तो उसको बताइए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। पहले दिन ही ऐसे जोर की डांट में हम भी मदद जाएंगे तो हम भी झगड़ा करने लगेंगे। देखो पहचान होती है, आप धर्म से जुड़े तो आपका व्यवहार एकदम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मैंने लोग दूर से व्यवहार से समझ जाए कि हाँ ये धार्मिक है। एक बार गुरुजी के पास एक बच्चा इस तरह की शिकायत लेके आया था कि महाराज हमारे परिवार में हमारी मम्मी भी मंदिर जाते, मैं गुस्सा बहुत करती, मैं भी इसलिए मंदिर नहीं जाता कि मेरे के अंदर भी गुस्सा आ गया। तो कारण क्या है इसका? तो धर्म की ये प्रभावना है। आपकी क्रिया से कुछ नहीं करना, अपने नियम में आप पक्के रहेंगे तो ध्यान रखना धर्म की प्रभावना तो फ्री में हो जाती है। जरूरत है तो हमारे दृढ़ संकल्प की। और मैं एक चीज और रखना चाहता हूँ, आपके मुजफ्फरनगर समाज में कितने मंदिर हैं अभी यहाँ पे? 15 मंदिर हैं। लोग कैसे समझते हैं कि समाज है। हम अपने अपने छोटे छोटे अहंकारों में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, मगर समाज का सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप करके देखिए एक बार, आपकी इस एकता ने ही आपके संथारा केस में गवर्नमेंट को अपने आप झुकाया, और इसी एकता ने आपके सम्मेद शेखर जी और पाली थाना के केस को लेकर झुकाया। सब समझते हैं, जानते हैं, हमारे धर्म ने कभी भी किसी को दिल से भी चोट पहुंचाने के लिए मना किया कि आपके बहाने से भी किसी को दिल की चोट पहुंचती है तो आपको उसका पाप लगेगा। सरकार के सामने विरोध प्रकट किया था। उसी के कुछ दिन बाद एक को गुजरात में विरोध हुआ था, उसके अंदर बहुत तोड़फोड़ हुई थी। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको सरकार से विरोध करना है तो जैनियों से जाके सीखो कैसे होता है। इतना बड़ा उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि सरकार की एक लकड़ी की चम्मच भी नहीं टूटी, और तुमने एक दिन में इतना बवाल मचा दिया कि सब लोगों को डरा भी दिया। ये होती है हमारे धर्म से, सब लोग इतनी शिक्षा ले रहे हैं और हम क्या कहलाते हैं? बनिए। बनिए माने बनना चाहिए, मगर हम उल्टी चाल चल रहे हैं तो हम बिगड़ते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। हम अपने बच्चों को संस्कार दें। संस्कार घर से ही मिलते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, छोटी सी घटना है। एक स्कूल में एक बच्चा बहुत ही उद्दंड था, कोई बात बहुत तेज आवाज में बोलता था।
टीचर ने बहुत समझाया, नहीं माना तो टीचर के मन में आया जरा देखें इनके घर की पोजीशन भी क्या है। एक दिन वो चुपचाप पीछे पीछे बच्चे के उसके घर पहुंच गई। तो बाहर से अंदर से जो तेज आवाज़ आ रही थी, बात छोटी सी नॉर्मल थी मगर इतनी तेज आवाज़ में थी। वो टीचर वहीं से वापस हो गई, समझ गई कि कारण तो यही है कि घर में इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, बच्चों को उसकी आदत पड़ गई। कई जगह हम भी जाते हैं, बिहार करते हैं तो हमारी नज़र में वही पड़ती है कि कोई बात हम प्यार से कह सकते हैं मगर कह नहीं पाते हैं। और चिल्ला के बोलने की आदत पड़ी, गुस्सा बढ़ता है तो उनके कैरियर के लिए बहुत नुकसानदायक है। परिवार में माँ बाप रिश्तेदार तो उनका गुस्सा सहन कर लेंगे मगर वही बच्चे जब कैरियर में आगे भविष्य में कई बार निकलेंगे तो सामने वाला क्यों आपका गुस्सा सहन करेगा। कैरियर में और जीवन में भी बच्चों को समझाइए गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और बच्चों को जो चीज़ आप प्यार से समझा सकते हो गुस्से से नहीं समझा सकते। आपकी बात मानेंगे मगर बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उनकी क्यों का जवाब तो आप दें, जरूर बच्चे आपकी बात मानेंगे, कोई भी है, मगर उनके हिसाब से जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे हर चीज़ में तर्क रखते हैं, कोई तर्क नहीं रखते हैं, तर्क रखते हैं। उस तर्क का अगर हम सही से वैज्ञानिक तरीके से उनको नहीं समझा पाएंगे तो आपकी बात नहीं मान सकता है। मैं तो ये कहूँगा आगे महावीर जयंती की जो आपके यहाँ रथ यात्रा निकलती है, आज पूरा मुजफ्फरनगर समाज यहाँ पे है करीब करीब, तो मैं चाहता हूँ पूरे समाज की यात्रा एक साथ, भले ही सबके रथ अलग अलग हों कोई बात नहीं है, पर रथ निकाल लीजिए आप, मगर पूरे के पूरे जितने भी मंदिर हैं 15-20 मंदिर सबके राज्य में आएगी। ये सब पुण्य के काम हैं, प्रभावना के काम हैं, मगर हम इसको और बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना मिल बांट के खाने की खुशी अलग होती है। तभी करके तो देखो आप एक यात्रा, तो मैं समझो क्या संकल्प लेंगे समाज कि अगली महावीर जयंती की यात्रा पूरा मुजफ्फरनगर एक होके एक साथ निकालेगा। आपके सानिध्य में हो पाओगे जी ये सारा, आपके सानिध्य में हो सके जी, आपके सानिध्य में हो सके जी ये सारा कार्य। फिर देख लेना एक मंदिर भी पीछे हट गया कि हमने निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी अपना, समझ लेना। सब अच्छे से अपने में शामिल होने की, मगर शर्त यही है, देख लो हमने जो बोला पूरे मुजफ्फरनगर जितने भी मंदिर हैं सबकी एक ही यात्रा निकलेगी। चाहो तो आप बांट भी सकते हो, एक साल इस मंदिर से निकलेगी, अगले साल दूसरे मंदिर से निकलेगी, इस तरह से भी आप टर्म रख सकते हैं। या एक साल में 2-3 यात्रा निकलनी है तो पहली यात्रा इस मंदिर से निकली, अगली यात्रा दूसरे मंदिर से निकलेगी, इस तरह भी आप कर सकते हैं। करके देखो एक बार, एक्सपेरिमेंट में समझ में आवे तो फिर बार करना, नहीं आवे तो ठीक है, आप अपने घर घुसी, मैं अपने घर घुसी। देखो मैंने तो बताया समझाया, बाकी मर्जी भी आपकी है, समाज भी आपका है और भविष्य समाज का है ही। आगरा का कभी आप देखिए, आगरा में जो यात्रा निकलती है कभी देख के आना तो समझ में आएगी कि कैसे यात्रा होती है। एक से एक अच्छी झांकियां निकलती हैं और निकलने में भी करीब टाइम कितना लगता है जी? 10 घंटे में उनकी यात्रा पूरी होती है करीब करीब। सहारनपुर में भी देख लो आप, आपके यहाँ सारण पास नहीं है, वहाँ भी एक ही यात्रा निकलती है, वहाँ भी यही सिस्टम है। इस बार इस मंदिर से निकली, अगली यात्रा दूसरे मंदिर से निकलेगी, वहाँ तो आपके यहाँ से भी ज़्यादा मंदिर हैं। लोग सामने वाले देखें, समझे तो सही जैन लोग हैं कितने, कि हम लोग को एक साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलता कभी। और ध्यान रखना, यात्रा वाले दिन आपके सारे प्रतिष्ठान बंद हो जाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आज इनको कोई फंक्शन है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, एक दिन आपकी दुकान बंद रहेगी तो आप करोड़पति बनने से नहीं वंचित हो जाओगे। मैंने तो देखा है जिसने पूरे दिन भी दुकान बंद की और शाम को 2 घंटे खोला तो पूरे दिन की कमाई 2 घंटे में हो गई उसकी। क्योंकि आपका धर्म आपको ये कहने का मौका नहीं देता है कि मैंने आज धर्म का काम किया तो मैं घाटे में रह गया।
इस बारे में सोचना, अगर मन बनता है कि हम एक ही रथ यात्रा निकालेंगे तो बता देना, मैं फिर उसमें आप सबको आशीर्वाद दें और आप ये सब प्रयास करें कि हम इस मानव पर्याय को सफल कर सकें। भावना के साथ जोड़िए। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय करा आए गुरुवर कॉलोनियों की महिलाओं की बनी है कि हमारे मंदिर में भी चांदी का चंदोवा होना चाहिए, और उसके लिए 2-3 महिलाओं ने अपनी अपनी भावना व्यक्त की है। करीब करीब 10 किलो चांदी का वो चंदोवा बनेगा। सुमन जी हैं सतीश जैन हाइड्रिल वाले, इन्होंने करीब 1.25 किलो चांदी के लिए अपनी भावना व्यक्त, 3 किलो की चांदी इन्होंने इकट्ठी कर ली है। 1.5 किलो चांदी शैला जैन जी की कितनी हो गई? करीब 4-4.25 किलो। और महिलाएं ही महिलाएं इसमें देखिए आगे बढ़ रही। और श्रीमती अन्ना जी की तरफ से 1 किलो चांदी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस चंदोवा को बनाने वाले जो संयोजक है कौन है? वो मंत्री जी की उसमें 1 किलो चांदी। आप चांदी का बना रहे हैं तो मांडना भी चांदी का होना चाहिए। आपका जो है चांदी और बढ़ाते रहो, उसमें काम हो जाएगा। चंदोवा प्लस मारना। गुरु जी की भक्ति में एक भजन तो सुना जो अपना पुराने वाला है। तो जो महिला गुरुदेव आपने तो उसका रूप अलग होगा और उसका यश अलग होगा। यश कीर्ति की ध्वजा पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। ये बता रहे हैं आपको आगरा की कैसे निकलती है। देखिए मैं आपको बता दूं, आगरा में जब महावीर जयंती निकलती है करीब 3 दर्जन से अधिक झांकियां होती हैं और 4 रथ होते हैं उसमें। ओ गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की ना जहाज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वो गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है, वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ही लाचार है वो जिसने जानी है जहाज है। बोले गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, तो गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की। वो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे, वो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे। वो ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे। ओ चंदना को कभी हो, ओ चंदना को कभी महावीर मिले हो जैसे। ओ ज्ञान सागर मिले गुरुवर। ओ जहाँ बैठे ये आसन लगा कर, ओ जहाँ बैठे ये आसन लगा कर, ओ जहाँ बैठे ये आसन लगा कर। ओ कलयुग फिर स्वयं, ओ कलयुग फिर स्वयं सतयुग साहे गुरुवर ऐसे। ओ ज्ञान सागर मिले गुरुवर ऐसे। छोड़ देना ना हमको यहाँ पर, ले चलो तुम हमें अब वहाँ पर। ले चलो तुम हमें अब यहाँ पर। हो जब भी प्राण तजु मिले पीछे का मंडल वहाँ
टेंट वाले जो जैन कहीं भी हो आए हुए हमारे अतिथि को सम्मान ग्रहण करें। परवीन जी, संगीतकार मिट्टू, सुबोध कुमार जैन जी, नवनीत शर्मा जी, मुझे फनगर बुलेटिन दैनिक लिखने दे आए हुए भी सम्मान ग्रहण करें। अम्मा जी इधर हो देखो भाई साहब सामने एक मिनट आदित्य जैन जी इंजीनियर साहब अध्यक्ष जी आप अब मैं प्रतिष्ठाचार्य हेलो हेलो हेलो, जितने भी मंदिर कमेटी हैं नहीं लगेगा तो इसी सोच के सब बोलियों में हम पार्टिसिपेट करें। इधर घुमा रहे बहुत अच्छा। देखिए अब बिना किसी व्यवधान के मैं चाहूंगा, क्योंकि जिसे आप खवासी की बोली बोलते हैं, खवासी कोई काम नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा अपन विराम दें, फिर बोलियों के बाद पुनः सम्मान करना। सबसे पहले श्री जी की जो मुख्य बोली है, खवासी के कार्यकर्तागण संपर्क करें लोगों को और उनकी भावना हम तक प्रेषित करें। बोल दो एक बार सब प्रेम से प्रभु शांति कीजिए, बोल दो बोलिए श्री शांतिनाथ। समाचार भेजते रहे आगे से पीछे तक। खवासी की बोली 21,121 जल्दी का समय। हाँ जी पूछ लीजिए। 41 141 41,141 तो बहुत अच्छा भाई साहब। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया केवल एक रुपये जी। 81,000 बोल दो। अच्छा चलो एक पर पहुंचना ही चाहिए। 1,01,000 टोनी भैया तुम अपनी बोली बढ़ाओ वहां से, ये मेरे मन की बात हुई। 1,11,111 रुपया। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बहुत अच्छा। चलिए भाई साहब 1,11,111 रुपए एक बोली जा रही है। 1,11,111 रुपए 2 2.5। इसलिए देखिए अर्जुन के साथ ही श्री कृष्ण बने थे, इसलिए के परिवार से उनकी धर्मपत्नी एवं पुत्र अक्षय जैन दोनों यहाँ पर आ जाएं, उनका सम्मान हो। चलिए आपकी भाषा में, जैसे आपका ड्राइवर होता ना, बिना ड्राइवर के कौन गति देगा गाड़ी को, भगवान के रथ को गति देने के लिए बोलिए 21,121 रुपया भाई साहब। और कोई भाई बहन 51,151 1 2 2.5 पौने 3। बहुत ही भाई परिवार की माते सरी बैठी हैं और धर्मपत्नी बैठी है। श्रीमती रूपाली का सौभाग्य। चलिए जी तीसरी व्यवस्था खजांची क्या करता है आपको पता है? अभी मेरे पास जो फिल्म दिया है, जो जिनका परिवार बहुत 11,100 रुपया हाँ कर लीजिए। दोनों तरफ का एक राशि और 2 पात्र अपना नाम दीजिए, जैसे भी समिति की भावना जी। वो तो भाग दूसरा बोलिए हो गया। दूसरा सचिन कुमार जी जी। अब आइए देखिए, बोली नहीं है, केवल 4 बकरियां हैं जिनकी राशि मात्र। किसका है? छोटा नाम एक और अंतिम दे दीजिए, मात्र 51 रुपये राशि में। हाँ बग्गी का श्रीमती। हाँ जी हेलो, ये 3 बग्गी हुई है। चौथी बग्गी 5100 रुपए। जिनवानी माँ को लेकर बैठ के पूरे मंडी का भ्रमण होएगा। एक नाम और चाहिए 5100 रुपए में। हाँ तो चौथा नाम अपेक्षित अभी आया नहीं है। आरती उतारो हे सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो, आरती उतारो तारी मूर्ति निहारो हे सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो हे सागर जी महाराज। सुरेश चंद्र जी के राधे दुलारे, सुरेश चंद्र जी के राधे दुलारे, जन में वासुदेव आज थारी आरती उतारो हे सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो आचार्य उतारो
आज थारी आरती उतार, जगमग दीपक हाथों में लेके, 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 गुरु जी के चरणों में शीश झुका के, गुरु जी के चरणों में शीश झुका के, जग के हो सिर ताज, आज थारी आरती उतार, सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतार, सागर जी महाराज, आज थारी आरती एक देगा अपना और धक्के मुक्की से बचेंगे तो व्यवस्थित रूप में चलेंगे रथ यात्रा के रूप में। भाई डॉक्टर साहब का उठाया सम्मान पहुंचा दिए विभोर Bye.
बोलो शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गे सागर महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। देखिए, आज का जो पर्व था वो वार्षिक रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकली। आचार्य गे सागर जी के महाराज जी के सत्संग के सानिध्य में निकली और इस रथ यात्रा में जन सल्लाह था। बाहर से लोग बाग आए, हमारे विशेष जो आगरे पे आए, रुपये जैन चांदी वाले, के जैन चांदी वाले आगरा से आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ा हमारी कमेटी पूरा उनका अभी हार्दिक अभिनंदन करती है। और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम था जो महाराज जी से हमने काफी टाइम से ले रखा था। आज उसका समापन हुआ है। पहले दिन शिलान्यास हुई, मानेसम का शिलान्यास हुआ, दूसरे दिन विधान हुआ, शांतिनाथ विधान, आज रथ यात्रा। इस प्रकार 3 दिन का 3 दिवसीय प्रोग्राम हुआ है। और इसमें आज के जो भोजन है वो अनिल जैन कुटरेसा वालों की तरफ से था और हमारी कमेटी पूरा सहयोग करती है इसमें। धन्यवाद। तो जी जय जिनेंद्र, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गे सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गे सागर जी महाराज सत्संग मुनीम कॉलोनी में पधारे, उनके सानिध्य में ये 3 दिवसीय प्रोग्राम किया गया। ये भव्यता रूप से कार्यक्रम हुआ है। पहले दिन भव्य शिलान्यास हुआ, उसमें मुजफ्फरनगर के सकल जैन समाज का पूरा सहयोग रहा। जन जन से सभी व्यक्ति आए और उन्होंने शिला स्थापित की। कल भी शांति विधान हुआ, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ शांति विधान करा है। तीसरा, आज वार्षिक रथ यात्रा थी। आज भी वार्षिक रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई गई। एक तरह से ये पंच कल्याणक का रूप ही रहा। आज हमने देखा जाए तो जन्म कल्याणक के रूप में अपनी भव्यता करी है। इसमें हमारे यहाँ से दूर दूर से व्यक्ति आए हैं। जय जिनेंद्र। शांतिनाथ भगवान की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस वर्ष सोने में सुहागा ये रहा है कि हमारे मुनीम कॉलोनी प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में मनस्तम का शिलान्यास समारोह भी जो हमारे यहाँ पर आचार्य श्री का संघ विराजमान है उनके साथ हुआ है। बहुत ही भव्य रूप से सारे प्रोग्राम हुए हैं। आज की रथ यात्रा इसलिए मनोहारी हुई है कि हमें एक तो गुरुवर का संग साथ मिला है और गुरु का आशीर्वाद रहता ही हमारे साथ। और ये भव्य यात्रा हम चाहते हैं, ये मंदिर, ये जिन मंदिर बनने के बाद ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में प्रसिद्ध हो, इसकी कीर्ति पताका सारे संसार में फहराए, ऐसे हमारे गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है और हम लोगों की अपेक्षा भी है। इतना भव्य ये मनस्तम बनने जा रहा है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे मुनीम कॉलोनी मंदिर कमेटी श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर का मान स्तंभ 24वीं मान स्तंभ का शिलान्यास महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें हमारी मुनीम कॉलोनी मंदिर कमेटी का सकल दिगंबर जैन समाज मुजफ्फरनगर ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। उसमें छोटे छोटे बच्चों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी ने, छोटे बच्चों ने शिलान्यास महोत्सव में अपनी गुल्लक लाकर मंदिर कमेटी को दी। ये बहुत कम देखने को मिलता है। मंदिर कमेटी उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। शांतिनाथ युवा संघ, ज्ञानोदय क्लब, महिला संगठन और इसमें जैन बाल संस्कार
जो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में इस त्रिदिवसीय आयोजन का प्रसारण लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने जो अपना चैनल बनाया है, मंदिर कमेटी उनका भी हृदय से आभार करती है। मंदिर से जुड़ी हुई हमारी संस्थाएं महिला जैन मिलन अरिहंत, पंच परमेष्ठी, नमोकार समिति, भारतीय जैन महासंघ, सभी समितियों ने मंदिर कमेटी का हर समय 24 घंटे तन मन धन से सहयोग किया। मंदिर कमेटी उनका हृदय से आभार करती है। धन्यवाद। महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य ये सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य नियोग सागर जी महाराज की जय। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर न आए, जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर न आए, तब हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये गुरुवर तो मेरे रखवाले हैं, मुझे पल पल संभाले हैं। कोई भी पास नहीं था तब यही साथ खड़े, मुझ दीन के खातिर मेरे गुरुवर ही लड़े, मुझ दीन के खातिर मेरे गुरुवर ही लड़े। मेरे सिर पे हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया, मैं हरदम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास कराया। ये गुरुवर तो मेरे रखवाले हैं, मुझे पल पल संभाले हैं। दर्दों को सहते सहते इतना मैं टूट गया था, दर्दों को सहते सहते इतना मैं टूट गया था। रो रो कर इन आंखों का हर आंसू सूख गया था। मेरे गुरु ने मुझे निहारा, तूने किया है सारा। मेरे गुरु ने मुझे निहारा, तूने दिया है सारा। अब इनके भरोसे छोड़ा मैंने ये जीवन सारा, अब इनके भरोसे छोड़ा मैंने ये जीवन सारा। ये गुरुवर तो मेरे रखवाले हैं, मुझे पल पल संभाले हैं। और अब अंतिम पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अंतिम अरदासी यही है, अंतिम अरदासी यही है, मैं मेरे गुरुवर का हो जाऊं। गोदी में गुरुवर की मैं सर रख के सो जाऊं। मुझे देख गुरु मुस्काए, मेरी रूह चैन तब पाए। मुझे देख गुरु मुस्काए, मेरी रूह चैन तब पाए। फिर अनंत गुरु मस्ती में लेकर एक तारा गाए, फिर अनंत गुरु मस्ती में लेकर एक तारा गाए। ये गुरुवर तो मेरे रखवाले हैं, मुझे पल पल संभाले हैं। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर न आए, जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर न आए, तब हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये गुरुवर को